नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसका नाम है आयशा। वीडियो में वो बड़ी हँसती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये खबर सारे न्यूज़ चैनलों में लगभग वायरल हो चुकी है और वायरल होने के बाद इसको व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं और लगभग सभी ने इस खबर को शेयर किया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या किसी की बेटी होना पाप है या किसी की पत्नी होना पाप है या फिर किसी से प्यार करना पाप है? क्योंकि इन तीनों की सज़ा ही आयशा को मिली है। एक पत्नी बनी, उसे प्यार नहीं मिला, लेकिन मिला दहेज के लिए उसे इतनी मार मिली, प्रताड़ित किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। आप सोचिए आज हमारे देश में आयशा जैसी कितनी लड़कियां हैं जिनको जान देनी पड़ती है अपनी। या तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसके बाद या तो वो मार सहती रहें पति की। आखिर क्या बात है, इस दहेज नाम के वर्ड से इतनी नफ़रत हो चुकी है। आज कई माँ बाप आज भी ऐसे हैं जो बेटी होने पर अपना मुंह लटका लेते हैं या उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और सिर्फ उसका वजह यही रहता है कि उनको लगता है कि बेटी एक पराया धन है, बेटी को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे और आखिरी में करना क्या होगा, हमें उसकी शादी करनी होगी। आज पैसा है कल नहीं है, शादी कैसे करेंगे, हर माँ बाप को लगभग ये सताती रहती है, ये चिंता सताती रहती है। कई लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे देश में दहेज के खिलाफ एक कानून बन चुका है, लेकिन ये एक सिर्फ लाइन ही रह गई है कि दहेज एक अपराध है। आज भी कई लोग अपनी शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास पैसा है वो खर्च करें, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता उन लोगों की फिर शादी क्यों नहीं होती, या फिर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है। मानो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों प्रताड़ित किया जाता है। आज कहीं कभी भी शादी की बात चलती है तो लोग मतलब यही पूछते हैं कि यहाँ तो लड़की वाले ये पूछेंगे कि क्या आपकी क्या डिमांड्स हैं, और उसके बाद लड़के वाले ये पूछेंगे कि आप कितना पैसा देना चाहते हो। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये शादी है, शादी दो लोगों का एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के कंपेनियन बने। शादी कोई एक सौदा तो नहीं है। कोई दहेज लेकर आ रही है तो आप उसको ज़्यादा प्यार दे रहे हो, कोई दहेज नहीं लेकर आ रही है तो आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, और उसका जो परिणाम होता है, उसके जो कॉन्क्लूजन्स होते हैं, आप देख लीजिए। या तो कोई बेटी पैदा करना पसंद नहीं करता और लोग बेटी पैदा कर भी लेते हैं, उसकी शादी करा देते हैं रो धो के जैसे तैसे, तो फिर बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनको सुसाइड करना पड़ता है। आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है? हर तरफ से बेटी को प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर वो बेटी शादी नहीं करती, उसके साथ किसी लड़के का नाम नहीं जुड़ता, तो बस फिर उसके साथ रेप्स होते हैं। दुनिया उसे छोड़ती नहीं है, सोसाइटी उसे खा जाती है। सोसाइटी कहती है कि तुम अकेली हो, तुम बिगड़ी भी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। एक तरफ से लड़की सोचती है कि ये हमें किसी की चिंता नहीं करनी, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना है, लेकिन उस लड़की का भी दिल होता है, कहीं ना कहीं तो वो ये सोचती ही होगी ना कि क्या है, आखिर हम कैसी कंट्री में रह रहे हैं और हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है तभी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन आई हैव सीन मैनी पीपल हु आर थिंकिंग लाइक दैट। उनके पास इतनी एजुकेशन होती है, एजुकेटेड लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो थिंकिंग रहती है वो ऐसी रहती है। लेकिन हमारे देश में पहले कहा जाता था कि एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, लेकिन अब तो एजुकेशन की भी कोई कमी नहीं है। मतलब पहले से एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन क्या हमारे देश में रेप्स कम हुए हैं? हर मिनट में 6-7 रेप हो जाते हैं, हर मिनट में, और कुछ रेप्स तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट तक नहीं होते हैं। बताइए, हर चीज़ की सज़ा लड़की को ही सहन करनी पड़ती है। आखिर क्यों और आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो जो ये केस हुआ है इसके लिए मेरी जो ओपिनियन थी वो यही थी, लेकिन आपकी अगर ओपिनियन अलग है तो आप अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किस तरीके से हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, स्पेशली दहेज प्रथा को, क्योंकि ये अगर अभी नहीं हटी ना तो कभी नहीं हटेगी, और अगर हमने नहीं हटाई तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि कभी भी हम कोई स्टेप उठाते हैं उसमें यूनिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और ठीक है,
हम यूनिटी नहीं बनाना चाहते, मैं किसी को यूनिटी नहीं बनाने के लिए कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लिए तो ये स्टेप ले ही सकते हैं। अपने लिए हम ये स्टेप ले सकते हैं एटलीस्ट कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जब हमारी शादी हो तो हम दहेज ना दें। एग्जैक्टली यही थिंकिंग अगर रही तो आज एक जना सोचेगा, कल 2 जने सोचेंगे, परसों 50 सोचेंगे, और उसके बाद 100 लोग सोचेंगे। आखिर ऐसी 100 लड़कियां होंगी जो दहेज के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगी। दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद होगा क्या, हमें थोड़ा सा सहन करना पड़ सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि आगे और ऐसी आयशाएं पैदा ना हो। थैंक यू सो मच।